नमस्ते भाई। आप लोग देख सकते हैं आज सीजीएल का मैं टेस्ट दिया हूँ। ये मॉक है, पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले साल मैंने वो दिया था सीजीएल का पेपर, पर मैं प्री क्वालिफाई हुआ था, मेंस में छट गया था इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश सभी की नॉर्थ इंडियन जो जो रहते हैं, तो मोस्ट जो हिंदी मीडियम से रहते हैं सभी की इंग्लिश डाउन है। अब इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में ही नंबर कम है, इसी वजह से नंबर पूरे सब्जेक्ट में मतलब ओवरऑल कम है, 163 आया है। तो शायद 170 प्लस हो जाता। लेकिन ये टेस्ट इतना कठिन है ना, इसका मैं आपको एवरेज स्कोर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एवरेज स्कोर 103.21 है। इसमें 167 नंबर में रैंक लगी है 231, 34,334 में 99.33% है। आपको यही देखना है और कुछ मतलब नहीं है। अगर आपके नंबर 120 भी आते हैं तब भी उससे मतलब नहीं है। परसेंटाइल अगर आपका 90 है तो फिर आप श्योर हैं, सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि अगर आप 150 नंबर भी पाते हैं, अगर आपका परसेंटाइल नीचे है, 70 है, 75 है, 65 है, 60 है, तो फिर डरने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें मतलब नहीं है। आप सभी लड़के कंप्लीट कर रहे हैं, जो लड़के पेपर दे रहा है सबको पता है क्या कैसे आ रहा है। अगर आप 150 पाते हैं, सब 150 पा रहे हैं, तो मतलब थोड़ी है। अगर आप 150 पा रहे हैं, सब 120 पा रहे हैं, तब मतलब है। इसमें देख लीजिए, 163 नंबर में 231 का वो है, वो रैंक। यही आपको करना है। और सबसे पहली बात, आप देखिए टाइमिंग। अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, ट्रिक नहीं मिलती, कभी माइंड में क्लिक नहीं करता, एनालॉजी क्वेश्चन एंड ऑल। लेकिन 10-11 मिनट, मैक्सिमम 11 मिनट, 11-12 मिनट, 12 मिनट से आपको प्लस नहीं करना है रीजनिंग में। रीजनिंग का टाइम आपको मैथ में देना है। अगर मैथ टफ आ रही है तो मैथ का टाइम आप रीजनिंग में दीजिए। और कोशिश करिए पेनलेस करिए, बिना पेन उठाए एक भी। ये मैथ बहुत ज़्यादा टफ आई थी इसमें, इसीलिए 29 मिनट लग गया, ऑलमोस्ट 30 मिनट, हाफ एन आवर। पूरा 1 घंटे का पूरा पेपर आधे घंटे मैथ में लग गया है। मैथ का एवरेज स्कोर मैं दिखा रहा हूँ। मैथ का एवरेज स्कोर ये देखिए, ये 1 मिनट, हाँ। मैथ का एवरेज स्कोर 24.25 है, 55। और टॉपर के हैं 50, मेरे भी 50 हैं। मैथ में हमेशा आ ही जाता है 48, 47, 50 इतना ही रहता है। मैथ अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है तो मैथ आपकी कहीं नहीं गई है, वो आएगा ही स्कोर आपका 47, 48। एक आध क्वेश्चन कभी गलत हो गया, सिली मिस्टेक बचाइए। और ये जो मॉक टेस्ट है ना, इससे यही होगा। जैसे रेशियो के क्वेश्चन जो हैं, उसमें आप रेशियो वाला पूरा क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट में रेशियो चेंज कर देता है, ए बी का पूछा है, बाद में पूछ देता है बी ए का। तो वो सारी चीज़ें, सिली मिस्टेक अवॉइड करिए। बाकी इंग्लिश का है तो इंग्लिश इंग्लिश मेरी खुद ही वीक है। मैं किरण से पढ़ता हूँ, एमबी पब्लिकेशन की बुक है, उससे पढ़ता हूँ। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही, क्योंकि मैं इंग्लिश की वजह से सीपीयू मेरा नहीं निकल पाया। मैंने फिजिकल की तैयारी की ही नहीं थी, मुझे पता था कि इंग्लिश हो नहीं पाएगी, तो मैं फिजिकल में ही छट गया। अब इस बार मैं फिर दोबारा से सीपीयू दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट सीपीयू ही है। सीजीएल भी है, पर सीजीएल में उतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ। अभी सीपीयू आने वाला है मई में, उसके लिए है। बाकी यही है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में मेरे भी एक नंबर, वही एक क्वेश्चन गलत हो गया है, तो 47.5 नंबर है। वैसे रीजनिंग में 38-40 एवरेज हमेशा रहता है, तो खुश मत होइए 42 नंबर पा के। 40 नंबर जो बच्चे पा रहे हैं, 127 नंबर पाते हैं, 128 नंबर पाते हैं मॉक में, फिर कहते हैं मेरा मॉक, मेरा वो फ्रीज हो गया, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आप हमेशा एनालाइज करिए कहाँ गलत हो रहा है आपका। जैसे देखिए, सोल्यूशन में इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये सोल्यूशन है ना, तो आपको ये क्वेश्चन भी देखने हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बन गया तो ये ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कहीं कॉपी में, एनालॉजिक क्वेश्चन है, जैसे ये तो इजी है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे, जैसे मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लिखिए। अब ये मुझे गलती से गलत हो गया है, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, मैं शायद ध्यान नहीं दे पाया हूँ। लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपसे बन गया, 74% आंसर इसके किए हैं, लेकिन इसको अगर आप बन रहा है तो ठीक है, एक बार देख लीजिए। नहीं बन रहा है तो इसका पूरा फॉर्मेट उतार लीजिए कि कैसे आ रहा है। जैसे मैथ में हो गया, मैथ में ये क्वेश्चन हो गए हैं। अलजेब्रा के ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, और उससे फार्मूला से भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो इंग्लिश है ना, जैसे मेरी इंग्लिश कहाँ गड़बड़ हुई, ये क्लोज टेस्ट, ये चीज़ जब जितना आप पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जितना क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, किरण में कम से कम 100-150 दिया है। ये क्लोज टेस्ट पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार करिए, आ जाएगा। मैं खुद भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ वही बता रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ एनालाइज कर रहा हूँ या कुछ भी।
जैसे जो मेरे साथ बीत रही है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हो गया है 3 साल तैयारी करते हुए। मैंने CPO क्लियर किया है प्री, दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, पर मेडिकल में बाहर हूँ अभी, जो हुआ है 10 दिन पहले। और उसमें स्टेनो में हो गया था, पर मैं स्टेनो सीखा नहीं हूँ। GD में भी मेडिकल से बाहर हूँ, और EPFO में टाइपिंग से बाहर हूँ। CRPF में भी टाइपिंग नहीं हो पाई थी। तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और फिजिकल, अगर जो बच्चे CPO तैयारी कर रहे हैं वो फिजिकल ज़रूर दें। ये भी देख लीजिए आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, जैसे यहाँ वीक है चैप्टर, क्लोज टेस्ट दिया है। आर्ट एंड कल्चर ये GS का है, एनालॉजी, ग्रामर, तो इन सबको लिख लीजिए और इस पर काम करिए। ठीक है, बाय, हो गया।